हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे 2GEM 2गेम के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये चैनल आपके आने वाले एग्जाम जैसे आईआईटी जेई या सिंपली बोले तो जेई मेंस एडवांस्ड, नीट, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी आई है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई गई है। यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इन एग्जाम्स के लिए वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस टॉपिक को खत्म शुरू करते हैं उसे हम खत्म भी जरूर करें। तो जो आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट से ही हम क्यों शुरू कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टीरियो चाहिए आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म चाहिए आपको, जीओसी आनी चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए क्या चाहिए, पीरियोडिक टेबल चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक उसी तरह से आपको फिजिकल के लिए यूनिट कन्वर्जन एंड मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होता है तो आपका जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, देखते हो क्या कि कहीं बात आती है मोलरिटी की या मोललिटी की, ठीक है, नॉर्मलिटी की, परसेंट वेट बाई वेट या परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इनका जो जहाँ कॉन्सेप्ट यूज होता है वहां पर आपका नाव जो क्या होती है, आपकी नाव फंस जाती है वहां पे, ठीक है। तो आपको वो दिक्कत ना हो उसके लिए क्या है, हमने शुरू किया है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट देखो किस किस चैप्टर से रिलेटेड है, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आपको कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, आपको आएगी गैसेस स्टेट में प्रॉब्लम, आपको आएगी सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम, आपको आएगी केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां पर कंडक्टेंस की जब बात आती है, जहां पर मोलर कंडक्टेंस की बात आती है और नॉर्मलिटी मोलरिटी की जरूरत पड़ेगी ही आपको। आपको केमिकल इक्विलिब्रिया, आयोनिक इक्विलिब्रिया में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, वहां भी मोल की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखो, वैसे तो हम कराएंगे, आप प्रीवियस ईयर देखो, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो स्टैंडर्ड बुक से होगा। स्टैंडर्ड बुक्स को हम लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। हमारे नोट्स होंगे जो आपका स्टडी मटेरियल होगा उससे लेंगे। तो इन सब को लेते हुए हमारी जो टीम है वो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलो हम अपना जो पहला टॉपिक शुरू करते हैं आज का, वो कौन सा है, हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल आखिर होता क्या है, मोल कहते किसको, मोल का मतलब क्या है। तो जैसे देखो, आप अगर किसी शॉप पर जाते हो, आप अगर बोलते हो कि हमें 1 दर्जन अंडे चाहिए, ठीक है, या 1 दर्जन केले चाहिए, तो आपको वो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। जैसे आपको 12 अंडे देगा या 12 केले देगा, तो उसी तरह से जो मोल है हमारा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर को है, ठीक है। अब नंबर क्या है, तो ये जो नंबर होता है वो होता है आपका एक मोल में 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। ये जो है नंबर, एक मोल है ये, ठीक है। और इस नंबर को क्या कहते हैं हम, तो इस नंबर को आप बखूबी जानते होंगे, क्या बोलते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। या शॉर्ट में इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, एन, और इसके फुट में कैपिटल ए, एन ए, ठीक है। ये हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर। देखो 9th क्लास से ही आप मोल पढ़ते आ रहे हो, लेकिन क्या होता है 9th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, फिर भी आपके प्रॉब्लम फंसते हैं, क्योंकि मोल ऐसा है ना जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे टीचर्स, क्या होते हैं, बस पढ़ा देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है मोल के बारे में। यहाँ आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आप जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उसको पढ़ो, आपका मोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको मोल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पर आपको जो एक मोल होता है वो क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। अब ये पार्टिकल्स में आखिर कैसे पार्टिकल्स आने चाहिए, कौन कौन से पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है, या तो आपका इसमें एटम्स होंगे, यानी इतने एटम्स को आप 1 मोल बोलोगे, या फिर इसमें क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल्स होंगे, या फिर क्या होंगे आपका, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर प्रोटॉन्स हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं,
इन पार्टिकल्स को हम काउंट किसमें करते हैं, मोल में। इनके लिए क्या यूज करते हैं, मोल। यानी कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आप समझना 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अगर मैं बोलूंगा 1 मोल एटम है तो आप समझना इतने एटम्स हैं। अगर मैं बोलूंगा 1 मोल न्यूट्रॉन है तो आप क्या समझोगे, इतने न्यूट्रॉन है। समझ रहे हो बात को। तो जो मोल होता है वो क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम बोलते हैं 1 मोल। समझ गए। तो चलो अब हम आते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको मैं बताता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, आप देख रहे हो इसे, देख लो एक बार इसे। देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स आप पढ़े होंगे। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके बारे में जानते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे क्या मास होता है, ठीक है, उनका चार्ज क्या होता है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, और कौन से हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं इनके मास के बारे में, इनका मास क्या होता है, इनका मास क्या होता है और इन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। जब मैं बात करूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मान लो आपसे पूछ लिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ, तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना kg होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका जो चार्ज है वो किस साइन में, उसके साथ साइन क्या आएगा, साइन आएगा माइनस साइन, निगेटिव। आपका प्रोटॉन्स का मास क्या होता है, तो प्रोटॉन्स का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स का क्या मास होगा, तो न्यूट्रॉन्स का भी लगभग लगभग क्या होता है, यही मास होता है। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ही होता है न्यूट्रॉन्स का भी मास। चार्ज की बात करूं, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे होते हैं। बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को कैपिटल सी से लिखते हैं। और न्यूट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, तो आप जानते हो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का एक न्यूट्रल पार्टिकल, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये है न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसका इंट्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। समझे बात को। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप बताओ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, क्या पूछ रहा हूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो मैंने जो भी बताया उसी से रिलेटेड है, उसी के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन दे दूं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज क्या होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आप क्या, आपके पास क्या पता है आपको कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये दोनों अभी मैंने आपको बताया। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो कैसे करोगे कि 1 मोल, आप इसको बार बार लिखो कि 1 मोल में कितने होते हैं, ताकि आपको क्या एवोगैड्रो नंबर याद हो जाए। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और चार्ज क्या होगा, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
कितना देख रहे हो, कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ रहे हो बात को। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है ये भी पता है और कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी पता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई कर दो, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 96,500 कूलम। यह आएगा आपका 96,500 कूलम। अप्रॉक्स इतना आएगा, पूरा एक्यूरेट तो नहीं आएगा लेकिन अप्रॉक्स क्या होगा, इतना ही आएगा। 96,500 कूलम चार्ज आएगा किस पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। और मैं आपको बता दूं कि यही जो 96,500 कूलम चार्ज है, ठीक है, क्या है ये जो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, इसी को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। यानी अगर आपको 1 फैराडे चार्ज की बात करें तो वो क्या होगा, 96,500 कूलम चार्ज को क्या बोलेंगे, 1 फैराडे चार्ज। समझ गए बात को। तो ये था आपका जो मोल के बारे में मैंने बताया कि मोल क्या होता है। तो मोल के बारे में कब क्या जानते हो कि एक मोल क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को बोलते हैं एक मोल। ठीक है, अब पार्टिकल्स में देखो, आपको मैंने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया, जिसमें आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, मास और उनके चार्ज क्या होते हैं, ये आप याद रखना। ये डेटा आप क्या करना है, याद जरूर रखना, आपको बार बार क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, आपको कुछ मास दे देगा, ठीक है, और वहां से कुछ और पूछेगा। तो ये सब, और एक मैंने जो क्वेश्चन बताया आपको कि अगर 1 मोल चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, तो आप कैसे करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमने पढ़ा है वोगैड्रो नंबर Na, जो क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो ये हमारे चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे। और तो 1 मोल पे कितने चार्ज होंगे, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके क्या आया, 96,500 कूलम। इसको बोलते हैं 1 फैराडे। ठीक है, अगर आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल कि 1 फैराडे चार्ज कितने कूलम के इक्वल होता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको कौन सा मारना है, 96,500 कूलम। ठीक है, या फिर आप कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर रहेगा 96,500 कूलम। आपके ऑप्शन में कूलम भी नहीं होगा, आपके ऑप्शन में क्या होगा, फैराडे दिया होगा, तो आप क्या करोगे, 1 फैराडे पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे क्या इस पे कुछ और प्रॉब्लम्स, और अगले टॉपिक से हम लोग आएंगे जहाँ एटॉमिक मास पर। ठीक है।